हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो बेसिकली एग्जाम्पल फर्स्ट है पेज नंबर 71 से। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन दोनों के पास टोटल कितना मार्बल्स है? 45 मार्बल्स है। इन दोनों के पास 45 मार्बल्स है। सपोज 45 मार्बल्स में से जॉन के पास कितना मार्बल है? x। तो जीवंती के पास कितना बचेगा? 45 माइनस x इतना होगा, क्योंकि दोनों के पास टोटल कितना है? 45। तो 45 में से x किसके पास है? जॉन के पास। तो इसके पास कितना बचेगा? टोटल माइनस इतना, 45 माइनस x। अब क्वेश्चन में कहा जाता है कि दोनों अपना 5 मार्बल्स लूज कर जाता है। तो लूज करने के बाद इसके पास कितना मार्बल बचेगा? x में से 5 घटा देंगे, x माइनस 5, और इसमें से भी 5 घटा देंगे, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5। तो ये कितना हो जाएगा? 40 माइनस एक्स। अब कहता है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 124। तो वैसे ही लिख लेंगे, x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 124। तो पूछा जाता है कि x का वैल्यू कितना है, मतलब इन दोनों के पास कितना कितना मार्बल्स था शुरुआत में, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। इन दोनों के पास टोटल कितना मार्बल्स है? 45 मार्बल्स, जिसमें से x मार्बल सपोज इसके पास है, तो इसके पास कितना बचेगा? 45 माइनस एक्स। इतना अंडरस्टूड है। अब दोनों 5-5 मार्बल लूज कर जाता है, तो इसका मतलब है कि x में से 5 यहाँ घटाना होगा, तो इसके पास कितना मार्बल बचेगा? x माइनस 5। वही 5 मार्बल यहाँ से भी घटाना पड़ेगा, तो इसके पास कितना बच जाएगा? 40 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन कहता है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 124 है। तो बताना है कि दोनों के पास इनिशियली कितना मार्बल्स था। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग आगे चल के। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, 40x माइनस 200 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 124। ऐसा लिखेंगे। 40x प्लस 5x कितना हो जाएगा? 45x माइनस 200 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 124। अब क्या करते हैं, सभी को एक तरफ ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस 45 हो जाएगा यहाँ आएगा तो, और ये माइनस 200 इधर आएगा तो 324 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। 200 प्लस 124 324 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब स्प्लिटिंग द टर्म्स हम लोग को सॉल्व करना है। 324 इंटू 1 कितना होगा? 324, और 324 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि 45 आना चाहिए। तो बताए थे तरीका कैसे सॉल्व करते हैं। 324 को प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेंगे, इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ 45 लाना है, तो 9 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 36, और 36 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 45। तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। 9 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा? 4। 9 इंटू 4 36, 36 और प्लस 9 45। और साइन नेगेटिव चाहिए तो दोनों को नेगेटिव रखेंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? x कॉमन लेने के बाद x माइनस 36, और यहाँ पे माइनस 9 कॉमन ले लिए तो x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। ऐसा लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं कि ये x माइनस 36 अगर कॉमन हो गया दोनों से, इन दोनों से x माइनस 36 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा? x माइनस 9। तो x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 बचेगा, यानी या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो x माइनस 36 अगर 0 हो गया तो x क्या देगा? 36, और जब x माइनस 9 0 होगा तो x का वैल्यू क्या मिलेगा?
9, तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। अब इसका मतलब समझते हैं क्या है। जब x 36 होगा, अगर जॉन के पास 36 मार्बल है तो इसके पास कितना होना चाहिए? 45 माइनस 36 यानी 9, ठीक है। तब इसके पास कितना होगा? 9, 45 माइनस x 9। और जब इसके पास 9 मार्बल होगा तो इसके पास कितना होगा? 36। बात समझ में आ रहा है? अगर x का वैल्यू 36 ले, इसके पास 36 मार्बल है तो इसके पास क्या होगा? 9, क्योंकि 36 प्लस 9 करेंगे तब तो 45 आएगा। और सेकंड लेते हैं, अगर 9 लेते हैं, इसके पास अगर 9 मार्बल्स है तो इसके पास कितना होना चाहिए? 36, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना होना है? 45। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करके और बाद में स्प्लिटिंग द टर्म्स इसको सॉल्व करके दिखाएं कि जॉन के पास कितना मार्बल है? 36 या फिर 9। अगर उसके पास 9 मार्बल्स है तो इसके पास कितना हो जाएगा? 36। और इसके पास अगर 36 है तो इसके पास क्या हो जाएगा? 9। तो अल्टरनेट ट्रू होगा, क्योंकि टोटल मार्बल्स कितना है? 36 प्लस 9 45। अब इसके प्रॉब्लम नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि सपोज, प्रॉब्लम नंबर 2, सपोज टोटल नंबर ऑफ टॉयज जो है, टोटल नंबर ऑफ टॉयज जो है वो क्या मान लेते हैं? x। किसी दिन टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितना प्रिपेयर किया गया? x। तो क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक टॉय बनाने का जो कीमत है वो 55 माइनस जितना टॉयज बन रहा है इतना है। ये क्लियर करना होगा पहले। टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितना बना है? x। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक टॉय का जो कीमत है बनाने का वो 55 माइनस टोटल नंबर ऑफ टॉयज है, तो ये एक का कीमत है। क्लियर हो गया? ये प्राइस ऑफ वन टॉय, ये एक टॉय का कीमत है, ठीक है। किसी दिन टोटल टॉयज बनने का संख्या कितना है? x। तो एक टॉय बनने का जो प्राइस है वो है 55 माइनस जितना टॉय बना है उस दिन उतना। तो क्वेश्चन पूछता है कि किसी दिन 750 रुपीज कॉस्ट आता है टोटल टॉयज मेकिंग का, तो x कितना था? बात समझ में आया होगा? यानी x इंटू 55 माइनस x, ये कितना होना चाहिए? 750। क्यों होगा? क्योंकि 55 माइनस x किसका कीमत है? एक टॉय का कीमत। और नंबर ऑफ टॉयज कितना है? x। तो x इंटू इतना टोटल प्राइस देगा 750। क्लियर होगा? अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड ले जाके एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब स्प्लिटिंग द टर्म इसको सॉल्व करेंगे तो बीच में कितना लाना है? 55 और यहाँ क्या लाना है? 750। तो 750 को सॉल्व कर लेंगे हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो ये इस तरह से लिख पाएंगे, सॉरी यहाँ पे 5 होगा। जब 750 को प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे तो 750 5 150 होगा एंड 5 3 15। तो ये ऐसा होगा। अब हम लोग कितना लाना है? 55। तो अगर 6 इंटू 5 करे 30 और 5 इंटू 5 करे 25, तो 30 प्लस 25 कितना होता है? 55 मिल जाएगा हम लोग को। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लिए अगर तो x माइनस 30 बच जाएगा, और यहाँ पे 25 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 30 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। 25 इंटू 30 कितना होगा? 750। अब फर्दर इसको लिख सकते हैं हम लोग, अगर x माइनस 30 दोनों से कॉमन निकाल ले तो x माइनस 30 लिख सकते हैं, और
x माइनस 25 लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो x माइनस 30 अगर 0 हो गया तो x का वैल्यू कितना देगा 30, और x माइनस 25 0 हो गया, x माइनस 25 अगर 0 हो गया तो x का क्या वैल्यू आ जाएगा 25। तो ये दोनों ही इसका परफेक्ट रिजल्ट होगा। मतलब उस दिन जो नंबर ऑफ ट्वाइस बना था उसका संख्या कितना है 30। जब 30 ट्वाइस बनेगा तो प्राइस कितना हो जाएगा 55 माइनस 30, और जब 25 ट्वाइस बनेगा तो 55 माइनस 25 हो जाएगा प्राइस ऑफ 1 ट्वाई, यानी दोनों एडजस्ट होके 750 ही देगा। कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग, अगर x का वैल्यू अगर 30 है यहाँ पे नंबर ऑफ ट्वाइस, तो सिंगल ट्वाई का प्राइस कितना हो जाएगा 55 माइनस 30। 55 माइनस 30 का मतलब क्या हो जाएगा 25, और 25 इंटू 30 750 देगा, बिल्कुल सही है। उसी तरह से जब x का वैल्यू 25 होगा, x का वैल्यू 25 होगा तो प्राइस क्या हो जाएगा ट्वाई का 55 माइनस 25 यानी 30, तो 30 इंटू 25 क्या देगा 750। तो बिल्कुल सही है ये रिजल्ट। तो ये दोनों ही रिजल्ट जो है करेक्ट है, क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर प्राइस ये जो नंबर ऑफ ट्वाइस अगर 30 है तो प्राइस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, और नंबर ऑफ ट्वाइस अगर कम हो रहा है तो प्राइस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, ताकि ये 750 को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।